गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 48वीं वीडियो हमारी चल रही है और 7.2 प्रश्नावली हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका चौथे का सेकंड क्वेश्चन है। इसको देखिए, चौथे का सेकंड है साइन 27 डिग्री, तो साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री, कॉस 63 डिग्री का स्क्वायर हो गया प्लस कॉस 63 प्लस कॉस 63 अपॉन साइन 27 डिग्री का स्क्वायर, है ना। बस, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये काम हम पहले कर चुके हैं और मैंने आपको ये भी कहा था पिछले वीडियो में कि अगर आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए हम ऊपर वाली चेंज कर लेते हैं। तो साइन 27 डिग्री है, तो साइन 90 में से क्या घटाएं कि 27 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 27 आ जाए, है ना। तो ये नीचे तो 63 घटा दिया बटे में, फिर कॉस 63 ऐसे ही चल रहा है का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस कॉस 63 है, तो कॉस 90 में से क्या घटाएं कि 63 आ जाए, तो 27 है ना। तो यहाँ 27 हो जाएगा और अपॉन में साइन 27 स्क्वायर। इसको हल करिए तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही, मतलब कॉस 63 ऐसे ही चलेगा, स्क्वायर है, फिर प्लस हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर साइन 27 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, एक, है ना, एक का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी एक का स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 1 + 1 2 हो गए, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। बस, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कंप्लीट है, इसको नोट करिए। उसके बाद फिर हम 5th से शुरू करते हैं। एकदम नॉर्मल सवाल है, कोई ख़ास नहीं। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं फिर उसके बाद बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और फार्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। बार बार यही बात बोल रहा हूँ मैं, अगर फार्मूले आपको याद नहीं हैं तो फिर इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है क्योंकि इसमें बिना फार्मूले आप कुछ कर ही नहीं सकते। नंबर 1 5वें का देखिए, ये कॉन्सेप्ट नया आया, अभी तक भाग का चल रहा था, प्लस का चल रहा था, गुणा का चल रहा था, है ना। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया है ये पेपर में आया हुआ है और कई बार ये पूछे गए हैं, जैसे कॉट 12 डिग्री, फिर कॉट 38 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 52 डिग्री हो गया, फिर कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 आ गया बीच में, और कॉट 78 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं। अगर हम ग्रुप बनाते हैं, मतलब एक को छोड़ते हैं, एक को रखते हैं अपने पास, तो इस हिसाब से हमें 2 चाहिए होते हैं, है ना, 2 संख्याएं चाहिए होती हैं, 2 थीटा चाहिए होते हैं। तो ये है 5, इसका मतलब कोई एक फालतू है इसमें। जब आप ग्रुप बनाएंगे 2 2 के तो 4 ही तो चाहिए, तो इसमें एक फालतू है। अब वो एक फालतू कौन सा है, वो एक फालतू है ये कॉट 60। कॉट 60 क्यों फालतू आ रहा है, क्योंकि 60 डिग्री को आपको कहीं भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसका जो मान है वो सारणी में उपलब्ध है ना। तो एक ग्रुप भी बनाना है। अब मैं 2 काम कर रहा हूँ इसी स्टेप में। इसमें ग्रुप ऐसे बनाने हैं जिनका योग 90 डिग्री हो जाए, ऐसा ग्रुप बनाइए। जैसे कॉट 12 है और कॉट 78 है ना, इन दोनों को तो हम एक साथ लिख रहे हैं, जिनका योग 90 डिग्री आएगा उनको एक साथ लिखना है, ये आ गया। इसी तरीके से कॉट 38 और माइनस इंटू कॉट 52, इन दोनों का योग भी 90 डिग्री हो गया। बच कौन सा गया, कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू हमारे पास सारणी में उपलब्ध होती है, तो उस वैल्यू को हम लास्ट में लिख देंगे, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक को छोड़ देना है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और एक को छोड़ देना है, ये काम हमको कर देना है। ठीक है, तो
इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक मेथड और भी बन सकता है इसका। एक मेथड ये बन सकता है कि अगर जैसे ये सारे के सारे कॉट में दिए हुए हैं, तो इनमें से कॉट 12 डिग्री को अगर हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो 10 आएगा, कॉट 12 है, और इसको अगर 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 78 डिग्री आएगा, और 10 78 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉट 78। हाँ, तो ये ठीक है, एक बन रहा है, यहाँ से भी एक हो जाएगा। सही है, सही है, कैसे भी कर लीजिए, वो दोनों ठीक है। अब यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। जैसे ये आ गया, कॉट को हमने चेंज किया, तो कॉट 90 में से क्या घटाएं कि 12 आ जाए। 90 में से क्या घटाएं, तो 12 कब आएगा, जब 78 घटाएंगे, है ना। और कॉट 78 ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। फिर कॉट 38 आ रहा है, इन दोनों में से भी किसी एक को घटाना है, तो कॉट को ऐसे ही रहने दिया। अब 90 में से क्या घटाएं कि 38 आ जाए, तो 52 आ जाएगा, तो यहाँ पर 52 आ गया। फिर उसके बाद में कॉट 52 को ऐसे ही छोड़ दिया। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, उसी का प्रतिलोम यहाँ पर आता है, मतलब उल्टा होके आता है, तो 1/√3 आ जाता है। कॉट 60 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/√3। अब देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा हो गया, है ना। तो tan 78 डिग्री, कॉट 78 ऐसे ही चल रहा है। फिर इनटू में कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉट 52 डिग्री ऐसे ही चल रहा है, 1/√3 ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब इनको देखिए, इसको अगर हम पूरे को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी ये सारे कट जाएंगे। या एक काम हम और भी कर सकते हैं कि साइन कॉज के अलावा अगर इस tan को हम कॉट में बदल दें, तो 1/cot होता है ना, tan थीटा बराबर 1/cot होता है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/cot 78 डिग्री इसको, और cot 78 यहाँ चल ही रहा है। इसी तरीके से इसको लिख दिया 1/cot 52 डिग्री, cot 52 हो गया, cot 52 यहाँ चल ही रहा है, और इंटू 1/√3। तो cot 78 से cot 78 कट गया, है ना। cot 52 से cot 52 कट गया, एक बचा, यहाँ भी एक बचा, यहाँ पर 1/√3 बच रहा है। तो एक का गुणा एक से एक होगा, एक का गुणा इससे करेंगे तो 1/√3 होगा। तो वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। बस यही इसका आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर जो 5वें का सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, इसी के अकॉर्डिंग करना है जैसे हमने ये किया है। तो एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिए, पॉज करके देखिए एक बार इसको, और आराम से समझिए। फिर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाइए नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए, 5वें का सेकंड है। tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, तो tan 25 डिग्री हो गया, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री है। अभी tan 30 दो बार है पर एक ही बार लिखना है, ये मिसप्रिंट हो गया है, शायद नहीं हुआ। tan 30 दो बार लिखा है, tan 30 दो बार लिख लीजिए आप। अब ये पता नहीं, अब ठीक है, आप इसको आंसर मैच करिएगा। अगर ये एक बार आ रहा है तो एक बार लिखना है इसको। tan 65 और tan 85 इस बुक में दो बार है, तो मैं भी दो बार से ही कर रहा हूँ इसको, है ना। अगर कोई ज़रूरत लगती है आपको कि भाई ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो इसको हटा दीजिएगा, इसको एक बार लिख लेना आप, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तरीका वही है, दोबारा देखिए वही कंडीशन कि यहाँ 5 है, 25 है, 30 है, 30 है, तो ये जो 30 आ रहे हैं ना, ये तो क्या कंडीशन है भाई, 30 स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर 30 स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इसका जो मान है वो हमें सारणी में मिलेगा, पक्की बात है भाई। ये मान हमको सारणी में मिल जाता है, जब ये मान हमको सारणी में मिल जाता है तो इसको तो हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हल किसको करेंगे, 65 को और 85 को। तो 5 डिग्री यहाँ पर आ रहा है,
है ना, 85 डिग्री वहाँ आ रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप इनके ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप आपको ऐसे बनाने हैं जिनका योग आ जाए 90 डिग्री। तो tan 5 डिग्री को यहाँ रखना है, tan 85 है उसको रखना है, tan 25 है इसको रख लेना है, tan 65 है इसको रख लेना है, और tan 30 है तो इसको मैं tan 30 का स्क्वायर लिख दूँ, 2 बार लिखने की बजाय, तो फिर ऐसे ही लिख लेते हैं tan 30 का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सेम कंडीशन बन गई पिछले वाले जैसी, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो मान लीजिए हम इसको चेंज करते हैं tan 5 डिग्री को, तो tan को तो ऐसे ही रहने दिया। अब 90 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए, 90 में से कितनी डिग्री घटाएं कि 5 डिग्री प्राप्त हो जाए, तो वो आ जाएगा 85 डिग्री। और tan 85 यहाँ ऐसे ही चल रहा है। फिर tan 25 डिग्री आ रहा है, तो tan 90 में से क्या घटाएं कि 25 आ जाए, तो 65 आ जाएगा। tan 65 ऐसे ही चल रहा है, और tan 30 का होल स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है, cot थीटा। तो cot 85 डिग्री, tan 85 ऐसी रहेगा, इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा हो गया, है ना। और tan 65 ऐसे ही चलता रहेगा, और tan 30 डिग्री ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसका मान हम लास्ट में रख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। अब इधर आ जाइए, जब इनको मिलाते हैं tan 85 ये cot 85, ये tan 85, cot 65, tan 65, वही कंडीशन है। अब पिछले वाले को मैंने साइन उसमें tan और cot में कन्वर्ट करके कर दिया था ना, इस वाले को मैं साइन और cos में कन्वर्ट करके कर देता हूँ, तो दोनों तरीके आपके सामने आ जाएंगे। पिछले वाले में tan और cot में कन्वर्ट किया इनको और फिर काट दिया, अब हम इसको कर रहे हैं साइन और cos में कन्वर्ट और फिर काट देंगे। तो दोनों तरीक़ों से ये काम हो जाता है, आपकी जैसी इच्छा करे आप वैसे कर लेना। cot 85 है, तो देखिए cot थीटा जो होता है वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना। भाई cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा के। और tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है ना, गुणा है ये बीच में। फिर cot 65 आता है, तो cos 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री आ गया। फिर tan 65 आ रहा है, तो साइन 65 और cos 65 डिग्री आ गया, गुणा। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया काम। अब देखिए cos 85, यहाँ पर cos 85, cos 85 से cos 85 कट गया, साइन 85, यहाँ भी साइन 85, साइन 85 से साइन 85 कट गया, cos 65 ये दोनों कट गए, साइन 65 साइन 65 ये भी कट गए, सारे कट गए। जब सब कट गए तो एक बच गया, और 1/√3 बचा हुआ है, 1/√3 का गुणा स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 1/3, ठीक है। तो ये हमारा 5वें का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। 2 थे इसमें, ये हमने कर दिए हैं, इनको नोट करिए और फिर उसके बाद इसको ध्यान से एक बार समझिए भी। और समझते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो एक बार लिखकर फॉर्मूले को याद करके और फिर समझना है, बिल्कुल पॉज कर लीजिए चाहे, और फिर एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए, ठीक है। फिर आते हैं हम नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, तरीका यही रहेगा लेकिन थोड़ा सा टेक्निक बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नंबर 6 साइन 81 और साइन 71 डिग्री। अब इसकी हेडिंग पढ़ी पहले, तरीका वही है, काम में कोई चेंज नहीं कर रहे, लेकिन काम करने का स्टाइल तो ये रहेगा, पर वो कैसे इस काम को करवा रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करिएगा। कि निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करिए। तो कंडीशन क्या आई, जो पहला आ रहा है हमारे पास साइन 81 डिग्री, ये दे दिया साइन 81 और प्लस साइन 71 डिग्री, ठीक है। साइन 81 डिग्री और साइन 71 डिग्री, दो चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इन चीज़ों को किस में कन्वर्ट करिए,
0 से 45 के रूप में कन्वर्ट करिए, मतलब ये भी 0 से 45 के रूप में आ जाना चाहिए, मतलब 0 से 45 के बीच में आ जाए कुछ भी, और ये भी 0 से 45 के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल हमको 0 से 45 के रूप में करना है। इसमें हल नहीं करवा रहा है, दोनों का योग जो आ रहा है वो 90 डिग्री नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, अलग अलग हैं दोनों। तो हम इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, हम इसमें भी फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 90 में से क्या घटाएं हम, 90 में से क्या घटाएं। देखिए ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा आपको, लेकिन दोनों में लगाना है, कोई चेंज नहीं करना है ना। साइन 90 में से क्या घटाएं कि 81 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 81 आ जाए, बताइए क्या होगा। 90 में से 9 घटा दो, 81 आ जाएगा, आ गया ना। इसमें लगा दिया, फिर प्लस इसमें भी लगा दीजिए फार्मूला, ये बीच में ही छूट जाएगा, ये पूरा हल नहीं होगा, है ना। ये सोचें कि भाई इसका कोई आंसर 1 0 या इस टाइप का कुछ आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। साइन 71 डिग्री आ रहा है, तो साइन तो ऐसे कैसे ही रखा। अब 90 में से क्या घटाएं कि 71 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 71 आ जाए, तो क्या घटा दें, 19 डिग्री। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी चीज़ें हम घटा रहे थे वो हमको यहीं पर अपने क्वेश्चन में ही कहीं पर मिल रही थी, ऐसे ही हो रहा था ना। हम ये छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऊपर से हमने 5 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए हैं उसमें हमेशा ऐसा ही हुआ है कि कोई भी वैल्यू जो आपको घटाने की इच्छा हो रही है या जिस भी प्रकार का सवाल बनाया गया है, वो सवाल जो भी घटाना है हमको, वो एज इट इज़ कहीं ना कहीं हमको मिला ज़रूर है ना, वो डिग्री हमको ज़रूर मिली है। लेकिन यहाँ पर डिग्री नहीं मिली है, तो ये थोड़ा सा इसलिए अजीब हो रहा है बस। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 9 डिग्री हो गया, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 19 डिग्री हो गया, बस हो गया, यही आंसर हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब हो रहा है क्योंकि हमको इसको यहीं छोड़ देना है। तो ये छठा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। देखिए 7वें में सिद्ध करना है, 7वें को हम यही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में सिद्ध करने का काम है कि साइन 65 और कॉस 25, साइन 65 प्लस कॉस 25 डिग्री का जो मान है वो हमें सिद्ध करना है 2 कॉस 25 बराबर 2 कॉस 25 डिग्री। ठीक है, साइन 65 कॉस 25 बराबर 2 कॉस 25 लेके आना है। बात समझ में आ रही है। अब इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी टेक्निक भी याद रखनी है। अब उस जैसे आपने सीख तो लिया सारा काम कि भाई हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ गई, सूत्र आ गए, लेकिन अब यहाँ से टेक्निक। अब यहाँ पर जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, उसने कुछ सोच के क्वेश्चन बनाया। अब उसने क्या सोचा वही चीज़ हमको सोचनी है, तब हम उस क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। हल नहीं करवा रहा है इसको, है ना। तो इसको हमने LHS लिया, LHS आ गया साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, LHS आ गया। अब देखिए 2 कॉस 25 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 25 चाहिए, आंसर चाहिए कॉस 25, तो कॉस 25 तो पहले से ही आ रहा है, इसको चेंज नहीं करना है ना, ये तो हमें चाहिए, तो ये तो अपने आप है तो इसको छोड़ दो। किसको चेंज करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। ये जो साइन 65 आ रहा है ना, इस साइन 65 को हम कॉस 25 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं कि साइन को तो ऐसे ही रहने दिया, अब 90 में से क्या घटाएं कि 65 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 65 आ जाए, बताओ क्या घटाएंगे। 90 में से क्या घटाएं कि 65 आ जाए, तो 25 घटा देंगे। 90 में से क्या घटाएं कि 65 आ जाए, 25, सही बात है। इसको घटा के देखिए 65 आ रहा है ना, तो सवाल चेंज नहीं हुआ, वही पुरानी वाली टेक्निक आ गई। साइन की जगह साइन चल रहा है, 65 की जगह 90 माइनस 25 चल रहा है, तो सवाल चेंज नहीं हुआ है, सवाल को लिखने का तरीका चेंज हुआ है। ठीक है, प्लस कॉस 25 ऐसे कैसे ही चल रहा है। अब ये बन गया सूत्र साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया ना, और प्लस में कॉस 25, भाई ये भी कॉस 25, ये भी कॉस 25, जब आप दोनों को मिलाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस 25 डिग्री, है ना, और यही RHS होगा।
दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर होता है। नंबर 7 कंप्लीट। ऐसे ही नंबर 8 पे आएंगे। अब ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं, नॉर्मल सवाल हैं। इनको देख कर आपको ये अंदाज़ा भी लग जाता है कि भाई हम इसको कैसे हल कर रहे हैं, है ना। और तरीका वही रखना है, तरीके में कोई कमी नहीं है और वैसा का वैसा ही तरीका है, नया कोई तरीका नहीं। पूरी प्रश्नावली ऐसी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पे आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री, साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 माइनस कॉस 35 और कॉस 55, कॉस 55 बराबर 0। ठीक है, LHS लीजिए इसका, LHS बराबर साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55। अब देखिए क्या बन सकता है इसमें, क्या बन सकता है, या तो हम किसी एक को चेंज करें, एक को छोड़ें। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि जो साइन 35 है इससे तो 55 डिग्री आ जाएगा कॉस का, और साइन 55 है उससे 35 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये टेक्निक भी आ चुकी है। इन दोनों को चेंज कर दें तो ये दोनों आ जाएंगे। अब इतना तो अंदाज़ा लगेगा कि हमने इतने बार क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसका जो अंदाज़ा आ रहा है उससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई क्या आंसर आने वाला है और कैसे किसको चेंज करना है। तो साइन 35 को हम चेंज करते हैं, साइन को छोड़ दिया, 90 में से क्या घटाएं कि 35 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 35 आ जाए, तो क्या आ जाता है 55, है ना। और साइन 90 में से क्या घटाएं कि 55 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 55 आ जाए, तो 35, तो ये 35 हो गया। माइनस कॉस 35 ऐसे ही और कॉस 55 ऐसे ही, कोई चेंज नहीं। अब इधर आ जाओ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा ये भी कॉस थीटा, तो कॉस 35 डिग्री, और माइनस कॉस 35 और कॉस 55। अब देखिए कॉस 35 और कॉस 55, अब ये उल्टे लिखे हुए हैं लेकिन ये गुणा में है ना। तो गुणा में अगर संख्याओं को आगे पीछे लिख देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैं सोच रहा कि भाई ये 55 है, यहाँ 35 लिख रखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गुणा में है दोनों। जब इन संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो इसका मतलब गुणा है, तो यहाँ भी गुणा है और यहाँ पर भी इनके बीच में गुणा है, ये माइनस है ही, है ना। तो प्लस और माइनस अगर लगाना होता है जब भी प्लस माइनस लगता है, लेकिन अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। अब ये संख्या और ये संख्या सेम है, दोनों सेम है, कट गई, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो आंसर क्या आ गया 0। और यही हमको सिद्ध करना था और यही है RHS। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आ जाइए 9वें पर। तो 9वां क्वेश्चन मैं यहीं कर देता हूँ, इसी जगह पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos 70 बटे साइन 20 डिग्री, cos 59 प्लस cos 59 अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0, बराबर 0 लाना है। ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे, देखिए ये तरीका आ चुका, ये भी आ चुका पहले, इसकी जगह पर 2 cos 60 आया था, है ना, तो वही सेम तरीका है। तो इसका LHS लिया पहले। अब ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या क्या काम करना है। cos 70 साइन 20 प्लस cos 59 डिग्री साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यू डालिए। अब इसमें देखिए, अब आपको ये पता है कि भाई 70 आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक को छोड़ देना है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक को छोड़ देना है। और साइन 30, तो साइन 30 तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, सारणी में उपलब्ध होती है, सारणी से मान देखेंगे और इसमें रख देंगे। ठीक है, अब देखिए cos 70 को मान लीजिए हम चेंज करते हैं
तो कॉस को तो ऐसे ही रहने दिया, है ना। 90 में से क्या घटाएं कि 70 आ जाए, तो 90 में से हम घटा देते हैं 20। 90 में से क्या घटा दें कि 70 आ जाए, तो 20 आ रहा है नीचे, पहले ही बता दिया, कोई दिमाग नहीं लगाना। साइन 20 डिग्री ऐसे ही चलेगा। फिर प्लस कॉस 59, तो क्या घटाएं कि 59 आ जाए, 90 में से क्या घटाएं कि 59 डिग्री आ जाए, तो 90 माइनस 31 कर देंगे, बटे में साइन 31 डिग्री आ रहा है। फिर माइनस 8, साइन 30 है, तो साइन 30 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, साइन 30 का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा चल रहा है ना यहाँ पर, तो थीटा की जगह पे 20 डिग्री चल रहा है, साइन 20 ऐसे ही चलेगा, तो साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे 31 चल रहा है, ये साइन 31 ऐसे ही चल रहा है, ये भी ठीक है, माइनस 8 साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2 होता है ना, और 1/2 का स्क्वायर कर दिया। अब साइन 20 बटे साइन 20 क्या जाएगा, 1, वे दोनों सेम हैं, कट गए, 1 वैल्यू आई, ये दोनों भी सेम हैं, कट गए, 1 वैल्यू आई। माइनस का 8 है, तो माइनस 8 गुणा 1/4, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इस 4 से इसको काट दिया तो ये आ गया 2, इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 आ गया, 4 से जब इसको काट दिया तो ये भी 2 हो गया, और 2 माइनस 2 कर दिया तो आंसर क्या आया 0, और यही क्या था RHS, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 10वां है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, और बराबर है टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब दो चीज़ें इसमें आई हैं। अब देखिए इसमें तो एक चीज़ तो ये नॉर्मल है कि जैसे ये LHS लिया तो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये तो नॉर्मल है भाई, सूत्र बन रहा है सीधा सीधा, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ख़त्म, बस इसका आंसर तो यही हो गया। लेकिन क्या ये आंसर इसके जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा, हमें सिद्ध करना है कि दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ से RHS लेके चलते हैं, यहाँ से लिया RHS, तो ये हो गया टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 7.1 की तरह हो गया थोड़ा सा, कि जो साइन और टेन आ रहा है, इस टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। तो जैसे ये टेन थीटा है, इसको हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में 1 प्लस इस टेन स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, लघुत्तम कर दिया। ऊपर वाली भिन्न तो ऐसे ही चलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पर लघुत्तम किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर एक भिन्न चल रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हाँ क्लियर है, ये तो याद होगा। अब भी नहीं हुआ, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर एक भिन्न है, नीचे भी एक भिन्न है, ठीक है, ऊपर भी एक भिन्न है, नीचे भी एक भिन्न है, बीच में बटा लग रहा है। तो इसको जब हल करते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, गुणा का चिन्ह लग गया, संख्याएं पलट जाएंगी, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो यहाँ से बच गया साइन थीटा और यहाँ से बच गया कॉस थीटा। अब देखिए ये जो आंसर प्राप्त हुआ है ये LHS के बराबर ही तो है,
है ना। इसीलिए मैंने इसको ऐसे किया है ताकि ये बटे वाला जो सिस्टम है ये आपको समझ में आ जाए, और लास्ट में आप लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट।